हर इंसान को यही धमकी देती है कि मेरी लड़की है, मैं उसके कपड़े फाड़ के तुम्हें अंदर करा दूंगी। सिर्फ एक ही हम लोगों को डराती है। अब से 5 साल पहले एक बच्चा जो है कि किडनैप करके ले गई थी, ये 1.5 साल का बच्चा। उसकी भी, हाँ जी, ये महिला बहुत खतरनाक लेडी है ये, क्योंकि अभी तकरीबन 7-8 महीने अभी जेल से आई है। क्योंकि एक महिला को बेचने का आरोप में ये 7-8 महीने जेल से काट के आई है। तो कम से कम 10 तरह के प्रूफ हैं कि अपने पति को भी इसने रॉड मरवाया है। तो उनको धमकी देने लगी कि मैं कपड़े फाड़ लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। जिस लोगों से इन्होंने बड़ी रकम उठाकर चेक दिए हुए हैं, आत्महत्या की कोशिश की, खुद पे कहानी बनाई और हॉस्पिटल जाके भर्ती होगी। ठीक है जी। कौन से हॉस्पिटल? 32 के हॉस्पिटल का जी। वो दिखाती है कि मैं अपनी बेटी के इसमें कपड़े पटवा के रेप का केस डलवाऊंगी जो, तो हमें लगता है डर और हमें प्रशासन पे भरोसा है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। चंडीगढ़ का एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो एक मकान है, 2 मालिक हैं और साली ने ही अपने जीजे का मकान आगे 3-4 जगह उसको बेच दिया। और जब उस मकान के ऊपर दोनों तीनों मालिक जाके खड़े होते हैं, फिर उस मकान से या उस पैसे से बचने के लिए वो महिला मरने का एक नया ड्रामा रचती है। तो क्या है पूरी कहानी, बताते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। आइए तो अब बात करते हैं हम उनसे जिनकी वो साली है, जिस महिला ने जो फ्रॉड किया है वो किन के साथ फ्रॉड किया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार पाली। अच्छा, जो मकान का जो भी आप चर्चा चल रहा है, हमने कल एक 32 में भी सुना था कि किसी महिला ने शायद सुसाइड करने की कोशिश की है और उस सुसाइड नोट के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि उसके अंदर अगर सही तरीके से प्रशासन या पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से काम करे तो बहुत लोग इसके अंदर उलझ सकते हैं। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आप हमें बताइए। देखो सर, बात ऐसी कि वो मकान है मेरा है, मेरे के नाम की पावर ठारनी मेरे नाम 1445/12 सेक्टर 29B। ठीक है। वो मेरे साले हार ने मेरे बगैर पूछे से उनको मकान बेच दिया। मेरे को मालूम भी नहीं था। अच्छा। मैंने तो उसको सिर्फ रहने के लिए दिया था। ठीक है। उसने अंदर गति में मेरे से बगैर पूछे से, हमारे रिश्तेदारों से पूछे से बगैर उसने मकान आगे सेल कर दिया। ठीक है। तो कितने साल से वो मकान आपके पास है? सर मेरे पास 83 का। सॉरी, 83 का। 83 से वो मकान आपका है? हाँ जी। तो उस जो आपकी, चलो आपने साले बोला, या मैं क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, जो इनकी साली है 83 से वो मकान इनका है और इनकी साली ने ही उस मकान को इनके साथ फ्रॉड कर किसी और को बेच दिया। किन को बेचा पता लगा आपको? सर मेरे को बाद में मालूम लगा जब उनके सभी वो होने लगी, मतलब के बंदे आने जाने लगे घर पे ना। मैंने उनसे पूछा भी आप लोग कौन हो? वो कहते हैं हमने मकान हमें भी खरीदा हुआ। अच्छा। फिर मैंने उनको बोला भी इसको तो हमने रहने के लिए दिया था, सेल करने के लिए नहीं दिया। ठीक है। मेरे पास वसीम साहब आए, जादवी साहब आए, जो बोलते पहले हमने लिया था, वो कहता हमने लिया। मैं क्या, मेरे को इस चीज का कोई मालूम नहीं, मैंने तो इसको दिया हुआ है। अच्छा, तो पहले मकान बेचा गया वसीम जी को। वसीम जी, आपको बेचा गया मकान? हाँ जी। हाँ, क्या काम क्या है सर आपका, क्या काम करते हो, कब आपने ये मकान लिया था, बयाना आपने कितना किया था? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस औरत ने जो है मेरे को मकान बेचा था, जो मैं दिखा भी रहा हूँ जी। इनसे हमने बहुत कोशिश की कि हमारा बैठकर किसी तरीके से मसला सुलझ जाए जी। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि इस औरत की पूरी नीयत खराब है और हमारे पैसे मारने की फिराक में है जी, तो फिर उसके बाद हम उनके जीजा जो है हमारे पास खड़े हुए हैं, राजकुमार जी, हम इनसे मिले तो इन्होंने बताया कि मकान मेरा है और इन्होंने हमें असली कागज अपने मकान के दिखाए। फिर उसके बाद वो उसके ना मानने पे हम तीनों लोग, ये जवीर जी खड़े हुए हैं, इनसे भी 10 लाख रुपए का बयाना किया हुआ है, उसने पहले खरीदा हुआ है। उसके ना मानने पर हम तीनों ने फैसला किया कि हम एसएसपी साहब की नॉलेज में इस बात को डालते हैं और वही प्रशासन ही इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। कब आपने इसका बयाना किया था? इसका मैं फाइनल करके पेमेंट दी हुई है। कितने साल, कितने महीने पहले? ये 7 साल हो गए मैं इसको खरीदा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी बेईमानी की परतें खुलती चली गई तो वो अब मेरे को बोलती है कि मैं भी तेरे से 20 लाख रुपया और एक्स्ट्रा लूंगी, तब जाके जो है तुम लोगों का मैं फाइनल करूंगी। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग ये कंप्लेंट हम लोगों ने दी है 14/5/2025 को हमने एसएसपी साहब की नॉलेज में ये कंप्लेंट डाली थी, जो कि
मनी माजरा SHO को मार्क हुई थी। जी। फिर वहां पे हमें पुलिस ने बुलाया और बुलाने के बाद कमलजीत उर्फ पोली, जो कि ये सुसाइड करने का नाटक कर रही है, जो महिला का नाम हाँ जी, जी। तो इसने जो है वहाँ जाने से बचने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से बचने के लिए ये सब आत्महत्या का ड्रामा रचा है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक दो बंदे और मेरी नॉलेज में है जिस लोगों से इन्होंने बड़ी रकम उठाकर चेक दिए हुए हैं, वो मेरे पास आए हैं। एक सोशल वर्कर होने की वजह से मेरे पास आए, उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमेशा हर इंसान को यही धमकी देती है कि मेरी लड़की है, मैं उसके कपड़े फाड़ के तुम्हें अंदर करा दूंगी। सिर्फ एक ही हम लोगों को डराती है। तो फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट में दिया हुआ है, हम तीनों के सिग्नेचर हैं, राजकुमार, जबीर और वसीम। और अब से 5 साल पहले एक बच्चा जो है कि किडनैप करके ले गई थी, ये 1.5 साल का बच्चा, उसकी भी, हाँ जी, ये महिला। अच्छा। और पूरा मोहल्ला जो है जग जाहिर है इस बात से। ठीक है। और उसके बाद जो है ये भी कंप्लेंट में हमने दिया हुआ है कि 1.5 साल का बच्चा किडनैप करके ले गई थी। फिर उसके बाद ये बहुत खतरनाक लेडी है ये, क्योंकि अभी तकरीबन 7-8 महीने अभी जेल से आई है। अच्छा। क्योंकि एक महिला को बेचने का आरोप में ये 7-8 महीने जेल से काट के आई है। अच्छा। जो कि उसका भी ब्यौरा हमने इस कंप्लेंट में दिया हुआ है। अब इस महिला का पाप का घड़ा भर चुका है। जैसा कि ये चाह रही है कि ड्रामे करने से ये प्रशासन से बच जाएगी, प्रशासन हमारा बहुत मुस्तैद है चंडीगढ़ का, और इसके किए की सजा जरूर देगा। ठीक है। तो आपको इसके बारे में, मकान भी वो मकान उनका नहीं है, तो इस मकान के ऊपर जो चर्चा चली, या आपको कैसे पता लगा कि इस मकान, ये जो महिला है, ये मकान इसका नहीं है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे विवाद चल रहा है? जब हमने इस मकान को ले लिया और हम अपने कब्जे में इस मकान को, हमें कब्जा इसने दे दिया। जाहिर सी बात है कि आपने पेमेंट की तो मकान में जाए। हम जब मकान में पहुंचे तो उसके बाद जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे पता नहीं है किसको क्या बोला उसने, लेकिन कुछ टाइम पहले हम लोगों को पता लगा कि ये मकान इसका है ही नहीं है। अच्छा। राजकुमार जी जो जिनका असल मालिक है, उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने हमें पेपर दिखाए तो मकान इसका है ही नहीं है। हाँ जी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि प्रशासन से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस ऐसी गलत महिला को समाज के अंदर ना रहने दिया जाए, क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है, पूरा मेरे पास कम से कम 10 तरह के प्रूफ हैं कि अपने पति को भी इसने रॉड मरवाया है। अगर इस तरीके से करेंगे तो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, और कोशिश करेंगे CBI जांच से बैठाने की हम इस बात पे कि इसके पति का मर्डर कैसे हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो अब हमारे साथ मौजूद है कि जो तीसरे व्यक्ति हैं जिनके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जबीर है जी। अच्छा जी। तो ये मकान आपने कब लिया था? जी, सन 2017 की बात है जी। अच्छा। जब बयाना होता हमारा, तो इसने दोनों मकान दिए थे। हमारा सौदा हुआ था 57 लाख रुपए का। ठीक है। ठीक है जी। जब 10 लाख रुपए हमने इसे दी थी, इसने हमें बोला कि मेरे अकाउंट नहीं है, कोई खाता नहीं है, आप मुझे कैश दो। तो हमने जो मौके पर थे गवाह उस टाइम पर, तो उनसे पूछताछ करके हमने इसे कैश पेमेंट दी। ठीक है जी। वो भी मैंने अपने यार दोस्तों रिश्तेदारी में से किसी से 1 लाख 2 लाख ऐसे करके दी इनको। फिर मैं इनको बोलने लगा, हाँ जी कब लिखाओगे, अभी रुक जाओ जी, फलाना ढमका। हमें पता नहीं था ये लेडीज ऐसी है। अच्छा। उसके बाद में जब हमने 1-2 बारी जाना हुआ शुरू करा 29 सेक्टर में, इनसे बात करने की कोशिश की, तो इन्होंने रो के हमें दिखाया कि मैं तो गरीब हूँ, परेशान हूँ, फलाना है ढमका है। ठीक है जी। तो मुझे इस मकान में रहने का कुछ समय और दिया जाए, अभी आप रुक जाइए। फिर उसके बाद कुछ बंदे थे, उन्हें भेज के मैसेज लगवाया मैंने, तो उनको धमकी देने लगी कि मैं कपड़े फाड़ लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। ठीक है जी। और जब हमें पता लगा तो एक आम इंसान डरते ही है, कबीलदार बंदे हम भी, महिला का जो कोई एलिगेशन ऐसा ना लगा दे, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया जी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे घर में खुद में प्रॉब्लम होती रही कि बच्चे, यानी कि पैसा नहीं, जे नहीं, काम धंधा सारा पैसा तो इसने रख लिया। हाँ जी। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता रहा, पर इसने कोई सुनवाई मेरी नहीं की। ठीक है जी। अब जाके जब हमें पता लगा मकान राजकुमार जी का है और वसीम जी को भी बेच दिया इसने। अच्छा। तब मैं मिला इनको जाके, मैं जाके मिला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके मेरे साथ भी बयाना करा था। तो हम तीनों ने मिलके एक कंप्लेंट दी जी। ठीक है जी। SSP साहब के माध्यम से उसमें कंप्लेंट देके मैं कहा भाई हमारे पैसे दिलाए जाए वापसी, क्योंकि हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। ठीक है जी। आम नागरिक को होना चाहिए।
तो इसने फिर बाद में पता लगा जी ऐसे ऐसे करके कि आत्महत्या की कोशिश की, खुद पे कहानी बनाई और हॉस्पिटल जाके भर्ती हो गई। ठीक है जी। कौन से हॉस्पिटल? 32 के हॉस्पिटल में जी। ठीक है जी। तो हम ये चाहते हैं, सरासर झूठ बोल रही है, जो भी कर रही है, और हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। सुसाइड नोट में नाम है उसके अंदर कुछ लोगों जी, इन्होंने राजकुमार जी का लिखा है, मेरा नाम लिखा है और वसीम जी का नाम है। अच्छा, तो वो ये कह रही है कि भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है मकान को छोड़ने का, और मैं गरीब हूँ, मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, पति उसका है नहीं। तो जब एक महिला, देखिए आज इस देश के महिला को मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी शातिर महिला जब इस तरह का काम करती है तो एक नहीं काफ़ी लोग इसके लपेटे में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये 3 व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता लगा था, मैं कल 32 जब गया तो पता लगा कि वहाँ पे किसी महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो खैर मैं उसके तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि पुलिस केस बनता है और पुलिस केस से पहले नहीं बात करनी दी जाती। तो चलो मैंने फिर धीरे धीरे इसकी खबर निकाली तो पता लगा कि ऐसे एक वसीम जी हैं जो अभी हाल ही में शिवसेना सिंधिया ग्रुप के अभी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। तो चर्चा में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर फिर चर्चा होनी ज़रूरी है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर ये सारी चीज़, जो सारी सच्चाई आपके सामने हम लेके आए हैं, वो ये सच्चाई है कि महिला किस तरीके से शातिर हो सकती है और कैसे लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन अब कहने की बात यह है और सोचने की बात यह है कि इन्हीं के द्वारा भी ये बताया गया है कि उसके जो हस्बैंड हैं उनका मर्डर हुआ है या वो नेचुरल डेथ हुई है, उसकी अभी परत खुलनी बाकी है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो मर्डर, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो आप तीनों तो फंस चुके थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, और हमें अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि इसकी पूरी जांच करते हुए यानी कि और हमारा बचाव प्रशासन ही करता है कि जी। बाकी ये अपनी बेटी और बेटे का यानी कि बहुत दिखाती है कि मैं अपनी बेटी के इसमें कपड़े पड़वा के रेप का केस डलवाऊंगी जब, तो हमें लगता है डर, और हमें प्रशासन पे भरोसा है जी। ठीक है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। ठीक है जी। तो इतना पैसा उस महिला ने आपसे भी ले लिया, वसीम जी से भी ले लिया, जनरल जिनका मकान है उसको आगे बेच दिया, हो सकता है आपके अलावा और भी किसी को वो मकान का बयाना लेके खा चुकी हो। तो ऐसा कुछ है आपके? सर ये चीजें अब सब सारी सामने आएंगी जब हम खड़े हुए हैं, तो औरों के साथ इनने जो फ्रॉड किया है वो लोग भी आएंगे, उनको भी हिम्मत मिलेगी, जिनको डरा रखा था इसने वो लोग भी आगे आएंगे। ठीक है, आप कभी उनके घर पे गए? स्टार्टिंग में जी 2-3 बारी गेड़े लगाए हैं। मतलब आई मीन कितने साल पहले? हो गए मेरे ख्याल से 4-1 साल। ठीक है। फिर मैं चक्कर लगाता रहा, मैडम मेरे पैसों का क्या होगा, ये होगा, तो मुझे यानी कि रो के दिखा देना या धमकी दे देनी। ठीक है कि अब आपने अगर तो जाना है चले जाओ, नहीं तो मैं अपने कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगवा के और आपको अच्छे से अंदर, तो इस डर के मारे फिर मैंने जाना है कम कर दिया। मतलब टोटली बंद कर दिया आपने जाना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला, अगर एक क्रिमिनल माइंड की महिला अगर कोई काम करती है तो कैसे लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेती है और फिर उनको कैसे कैसे धमकियां देती हैं और कैसे कैसे, अब इसकी भी परतें कैसे खुलेंगी। तो चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसके ऊपर बारीकी से नज़र डाले और इसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी की जाए और जो इनका हक बनता है इनको दिया जाए। अगर वो महिला सच है तो जो इनका सजा बनती है इन तीनों की, वो इनको सजा दी जाए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।